एक निर्धन कन्या की पुकार। शिव और पार्वती की कृपा। पूरी कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में जानकी नाम की एक निर्धन कन्या अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। मां बचपन में ही चल बसी थी। जानकी के पिता एक शिव भक्त थे और रोज सुबह ताजे फूल चुनकर शिवलिंग पे चढ़ाते थे। यही संस्कार जानकी को भी मिले। जानकी की उम्र बढ़ी, लेकिन उसका विवाह ना हो सका। वजह गरीबी। न दहेज था, न कोई रिश्तेदार। लेकिन जानकी को विश्वास था कि भोलेनाथ उसका विवाह स्वयं तय करेंगे। हर सोमवार को जानकी निर्जल व्रत रखती और गांव के बाहर पुराने टूटे मंदिर में जाकर शिवलिंग पे फूल चढ़ाती। उसका हर व्रत एक ही प्रार्थना के साथ पूरा होता। हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में आपका ही रूप कोई साथी भेजिए, जो सच्चा हो, सरल हो। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। एक दिन एक औरत ने कहा, शिवजी क्या तेरे लिए खुद सोमा रचाएंगे? जानकी चुप रही, पर उसकी आंखों में आंसू थे और मन में केवल भक्ति। एक रात का चमत्कार। एक दिन तेज तूफान आया। जानकी मंदिर में ही बैठी रही और बारिश में भींगते हुए बोली, हे प्रभु, आज भी कोई नहीं आया, पर मैं प्रतीक्षा करूंगी जब तक मेरी सांसें चलेंगी। उसी रात भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, इस कन्या का जीवन इतना कठिन क्यों है? इसकी भक्ति तो मेरे लिए भी प्रेरणा है। भोले मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इसने कभी बदले की इच्छा से नहीं पूजा। इसका प्रेम निष्कलंक है। समय आ गया है इसे अपना फल देने का। अगली सुबह का दृश्य। सुबह मंदिर के बाहर एक सुंदर दिव्य युवक खड़ा था, रुद्राक्ष पहने, आंखों में करुणा। उसने जानकी से कहा, मैं एक साधारण तपस्वी हूं। अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपका जीवन साथी बनना चाहता हूं। गांव वाले चकित रह गए, पर जानकी को उसकी आंखों में शिव का दर्शन हुआ। दोनों का विवाह वहीं शिव मंदिर में हुआ। कुछ ही समय बाद गांव में सुख समृद्धि आ गई। जानकी का जीवन बदल गया और लोग कहते हैं, वो तपस्वी कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, जो अपनी भक्त को परीक्षा में अकेला छोड़ते हैं, पर अंत में उसका भाग्य स्वयं बन जाते हैं। शिव केवल भक्त की पुकार नहीं सुनते, वो उसके जीवन की सबसे सुंदर कहानी खुद लिखते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल व्रत और कथा को जरूर सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव कमेंट करना ना भूलें।